हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ किरण पब्लिकेशन का जो बिहार बीपीएससी का जो प्रैक्टिस सेट आया है उसका सेट नंबर 1 आपसे डिस्कस करेंगे। और ये कॉमन पेपर है 6 to 12 सभी के लिए कॉमन पेपर, इसमें 40 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है दोस्त, और जो फ्रेंड चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर लीजिए करिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में क्या तंत्रिका तंतु से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका थ्री हो जाएगा, यानी मेरु रज्जु इसका राइट आंसर। याद रखिएगा मेरु रज्जु जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। सोने के सबसे बड़ा जो उत्पादक कौन है भारत का, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 यानी कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कर्नाटक के कोलार जगह है, कोलार में सोने का भंडार है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा मेटाजोआ। याद रखिएगा मेटाजोआ जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। पहले क्या कीजिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। 40 में आप लोग कितने स्कोर करते हैं कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है बेरिंग जल डमरू किसे जोड़ता है। बेरिंग जो जल डमरू है ये किसे जोड़ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। याद रखिएगा बेरिंग जल जो डमरू है ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखिएगा तो आर्कटिक महासागर ऊपर की तरफ है और प्रशांत महासागर ऐसे है, नीचे की तरफ ऐसा। ठीक है ना, तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है, तो बेरिंग जल डमरू, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है निम्नलिखित में कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। याद रखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना ये कब शुरू हुआ था। तो ये 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से आपके मैथ का प्रश्न आ गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है कि 3 पुरुष या 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तो 6 पुरुष और लिखा हुआ है देखिए, और 8 लड़के उस काम को कितने दिन में करें। देखिए यहाँ पर चाहे आप 3 पुरुष का यूज़ कीजिए या 6 लड़के का यूज़ कीजिए, तो हम 6 लड़के यूज़ कर रहे हैं। तो 6 लड़का किसी काम को 20 दिन में करता है तो एक लड़का उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 6 गुने 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 6 पुरुष है, 6 पुरुष का लड़का में कन्वर्ट करिए, क्योंकि 3 पुरुष 3 मैन बराबर 6 बॉय होते हैं। 3 मैन बराबर 6 बॉय, तो यहाँ 6 पुरुष यहाँ पर क्या है 6 पुरुष है, मतलब इसका दुगना हो गया तो इसका भी दुगना कितना हो जाएगा 6 का दुगना यानी 12, यानी 12 बॉय। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 12, अब 12 8 कितना हो गया 20। तो 20 लड़के जो उस काम को कितना दिन में करेगा, तो 20 से नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 6 पहले ऑप्शन आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहते हैं यहाँ पर रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है, इस सीरीज का दे रखा है। कहता है जो निम्नलिखित में प्रश्न इतना की जवाब बताना है क्या आ सकता है। देखिए यहाँ पर डिफरेंट, देखिए कैसे इसको बनाना है। यहाँ गैपिंग कितना है 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14 इसमें जोड़ दीजिए। तो 42 में अगर आप 14 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 56। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए, बहुत बार एग्जाम इस तरह क्वेश्चन परसेंटेज प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इसको कैसे हम चुटकियों में सॉल्व करते हैं। कहता है एक वस्तु को 138 रुपये में बेचने से 8% की क्या होती है हानि होती है। ठीक है, फिर कहता है तो 4% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने धनराशि में बेचना होगा। ठीक है, यानी 4% का विक्रय मूल्य ज्ञात करना। यहाँ पर देखिए 138 जो दे रखा है उस जब 138 में बेचता है तो 8% की हानि होता था। 8% हानि का मतलब क्या हुआ कि 100 के सामान को 92 रुपये में बेचा, यानी 100 के सामान को 92 रुपये में बेचा। तो ये 92 किसका मान है, कितना का मान है, तो 138 ऊपर लिखा आ जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो चीज़ फाइंड करने के लिए होगा तो उसको ऊपर लिखेंगे। तो हमको क्या फाइंड करना है, विक्रय मूल्य। तो 4% लाभ का मतलब क्या हुआ कि 100 के सामान को वह 104 रुपये में बेचेगा, मतलब हमको 104 का मान निकालना है। कितना का मान निकालना है, 104 का मान निकालना है। तो यहाँ पर 104 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो ऑल ओवर इसको जब काटिएगा देखिए कितना से कटेगा 23 से।
23 से 4 बार में कटेगा, इसको 23 से काटिएगा तो 23 से 6 बार में कटेगा। 2 से काटिए, फिर इसको 3 से काटिए, फिर इसको 2 से काटिए तो कितना आ जाएगा आपका 52 आएगा। यानी 3 दूना 6, यानी 3 दूना 6 15 यानी 156। तो देखिए किस ऑप्शन में, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका दिख रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 कहते हैं कि पारस और अंजलिका जो है ने एक स्थान से विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू किया, तो 2.5 घंटे में वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर, डिस्टेंस फाइंड करना। तो देखिए विपरीत दिशा, एक इधर से जा रहा है, किधर से आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो, दोनों को चाल को ऐड करेंगे। तो चाल को जब ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 33 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा। तो अब कह रहा है कि कितना घंटा में वो दोनों जो एक दूसरे से कितने दूरी पर होंगे। तो यहाँ पर हमको दूरी निकालना है। दूरी और क्या हो, तो चाल ये दे रखा और समय आपको दे रखा 2.5। ठीक है, 2 पॉइंट कितना दे रखा 5, जिसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 83.75 है। कितना आएगा 83.75 है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को देखिए, चलिए इस प्रश्न को कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है निम्नलिखित को हल कीजिए। देखिए यहाँ पर पार्ट कैसे, यहाँ से ये पार्ट अलग है, उसके बाद पूरा पार्ट जो एक दूसरे से अटैच किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए जब इसको आप सॉल्व कीजिए, इतना पार्ट को आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए 4 से भाग कीजिएगा तो 4 से 16 भाग कीजिएगा तो कितना बचेगा 4, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, और 2 और 3 ऐड हो जाए तो कितना हो जाएगा 5। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 5 आएगा। ठीक है, बात समझ में आया। उसके बाद ऑल ओवर जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 3, आप ब्रैकेट में जितना है ब्रैकेट को सॉल्व किए तो -15 आएगा। तो 15 दिया कितना हो गया 45, -45 में से +5 जाएगा तो माइनस आपका क्या होगा 40 होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 बताइए, 11 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि 1912 में सिविल सेवा के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग इसका राइट आंसर। याद है लॉर्ड हॉर्डिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय ने 1910 से 1916 तक भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है कि निम्नलिखित में दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, प्रीटोरिया इसका राइट आंसर। याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका का राजधानी क्या हो जाएगा आपका प्रीटोरिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग, यानी प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं किस तरह का ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्लास्टिक में यहाँ पे एथिलीन यूज़ किया था। क्या यूज़ किया था, एथिलीन यूज़ किया था। इसका फार्मूला होता है C2H4 होता है, याद रखिए इसी को एथिलीन बोलते हैं। इसको आईपीसी ने एथीन भी कहा जाता है, आईपीसी ने क्या बोलते हैं इसको एथीन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेलवे पुल का क्या कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, बोगीबील ब्रिज। याद रखिएगा बोगीबील ब्रिज, भारत के असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना बोगीबील ब्रिज देश का सबसे लंबा रेलवे और सड़क पुल। याद रखिए कहाँ है, तो असम में। याद रखिए अभी कि असम में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित, आपको बताना है इसमें से कौन जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ ये जम्मू कश्मीर में। याद रखिए कहाँ ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, बताइए। बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, जॉर्ज लेमाइटर। याद रखिए जॉर्ज लेमाइटर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है निम्नलिखित में कौन प्रख्यात व्यक्ति बरदौली से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व बढ़ते हुए कर के विरोध में किया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए आपको देखिए आपको ये पैटर्न दे रखा है, रीजनिंग दे रखा है, आपको बताना है कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए पहला पैटर्न यहाँ पर देखिए 37 दे रखा है, कितना 43 दे रखा है, या 20 दे रखा है। क्या रिलेशन यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना हो रहा है 80 हो रहा है। बात समझ में आया। अगर मैं 16 में 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ फिर भी 80 हो रहा है। बात समझ में आया। 20 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर भी क्या आ रहा है यहाँ पर 80 आ रहा है। बात समझ में आया। तो उसी तरह सबको चेक करना है। अब देखिए इसको ऐड कीजिए तो कितना आ रहा है 100 आ रहा है।
ठीक है। तब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर होगा, तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर जो नंबर होगा उसमें 5 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे देखिए यहाँ 25 लिखा, तो 25 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 100 आ जा रहा है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर होगा। तो 100 लाने के लिए देखिए यहाँ पर जो नंबर लिखाया है वहाँ उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो जाहिर सी इसमें 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 20, यानी ऑप्शन आपका देखते किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए का पहला आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 90 आप देखिए, यहाँ पर दे रखा है कि 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई शहर में आने वाले औसत घरेलू खर्च आपको दे रखा है ग्राफ के द्वारा। तो यहाँ पर कहता है उच्चतम औसत घरेलू खर्च और न्यूनतम औसत घरेलू खर्च का अनुपात ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ पर आप जो ग्राफ दे रखा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन उठा हुआ था, बोलिएगा ये है ना। तो कितना है यहाँ पर, ये वाला है ना, यानी 12 पे कितना जीरो, 4 जीरो। तो पहले उच्च बोला तो उसको ऊपर लिखे, सबसे निम्न कौन है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, देखिए किसके सामने, तो 11 के सामने, नहीं 11 पे 4 जीरो, 11 पे आपका 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, यानी 12 अनुपात क्या हो जाएगा, 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 11 अनुपात 12 भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पर आंसर होगा आपका 2 होगा, यानी 19 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 को देखिए, 20 बनाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर कैसे, यहाँ अल्टरनेट जोड़ना, अल्टरनेट का मतलब इसको जोड़िए तो कितना आएगा आपका, 22 आएगा, इसको जोड़िए तब 22 आएगा। बात समझ में आया। फिर उसी तरह से यहाँ पर इसको जोड़िएगा आप तो कितना आएगा, 26 आएगा। फिर इसको अल्टरनेट जोड़िए तो यहाँ पर भी 26 आएगा। अब समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। तो इसी तरह से इसको जोड़िए तो कितना आएगा, 16 8 कितना होगा, 24। ठीक है, उसके बाद 4 में यहाँ पर इसको जोड़ना है तो बराबर के 4 + x करेंगे, तो 4 इधर है तो माइनस होगा, यानी 4 घड़े तो यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 20 हो जाएगा, यानी 20 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर दे रखा आपका डायग्राम, वेल डायग्राम से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, 21 में क्या कहता है, कहता है दिए गए वेन आरेख में उच्च चिकित्सक डॉक्टर की संख्या ज्ञात कीजिए जो सर्जन भी है लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं है। सामान्य चिकित्सक थोड़ा सा इसको और छोटा कर देता हूँ, ठीक है ना, मतलब ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट नहीं एंट्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, पहले लिखा हुआ कि उन चिकित्सक यानी डॉक्टर, तो ये वाला पार्ट लेना है। संख्या ज्ञात कि जो सर्जन भी, मतलब ये वाला पार्ट भी लेना है। तो आप बताइए कि यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इस घेरे में और इस घेरे में आप बोलिएगा कि कौन सा पार्ट है, तो यहाँ पर अब यही है, क्योंकि इसको नहीं लेना, इस गोला वाला को नहीं लेना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5, यानी ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दे रखा है 8 सेंटीमीटर और इसकी समान भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर दे रखा था, आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक है, अगर आप लोग को डायरेक्ट ऊंचाई का फॉर्मूला पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया निकालने के बाद हाइट निकालना पड़ेगा, तो कुछ लंबा हो जाता है। डायरेक्ट हम बता रहे हैं इसकी हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा हमेशा के लिए, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए ऊंचाई के लिए। ठीक है, 4b² - a/2 होता है। अथवा समझा रहा हूँ कि यहाँ पर a और b क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखा तो b आपका जो हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, ये b हो गया आपका, और ये पार्ट जो हो गया आपका a हो गया। ये h निकालना आपको, ठीक है, h निकालना, तो यहाँ h ही का फॉर्मूला। ठीक है, तब देखिए b का मतलब बराबर कौन है, यहाँ पर समान वो यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 रखेंगे तो कितना होगा, 25, क्योंकि स्क्वायर लगा तो 25 चौका 100 हो जाएगा। और यहाँ a कितना हो गया, नीचे वाला a कितना यहाँ पर नीचे, यानी 8 दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, और 100 में से 64 जाएगा तो कितना होगा, 36, और उस पर से रूट लगा हुआ है, यानी 100 में से 64 गया तो 36 से 36 का स्क्वायर कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 6, और नीचे यहाँ पर 2 भी लगा हुआ, तो फिर 2 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 3 आंसर आपका आएगा। तब देखते हैं किस ऑप्शन में 3 है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखा है तो आपका दूसरा ऑप्शन दे रखा है। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन यहाँ पर 23 देखिए, नीचे निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए, बताने कौन से पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं, तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका गुजरात भी हो जाएगा, पंजाब भी हो जाएगा और राजस्थान भी हो, लेकिन हरियाणा नहीं होगा सिर्फ, यानी ए बी सी, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 2 सही हो रहा है। ठीक है, यानी ए बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है भट्टियों और जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए
निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? देखिए, जब भी उस तापमान की अगर मेजरमेंट करने की बात आएगा तो याद रखिए वहाँ पर पायरोमीटर यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? पायरोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर हम एमीटर की बात की, इससे करंट मेजरमेंट किया जाता है। क्या? इससे प्रतिधारा ने अल्टरनेट करंट को मेजरमेंट किया जाता है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लक्स मीटर, क्या लिखा? फ्लक्स मीटर वह उपकरण है जिसका उपयोग जो अस्थायी चुंबक के चुंबकीय प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। अब एक यहाँ पर लिखा हुआ है बोलोमीटर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एक बोलोमीटर। ठीक है, ये इससे क्या होता है, यानी एक उपकरण, इस उपकरण का काम क्या है? माइक्रो ऊर्जा विकिरण एवं उष्मा का पता लगाने के साथ साथ मापने के लिए भी किया जाता है। किसका? बोलोमीटर का। तो ऐसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज की थी, तो आपको बताना है किसने खोज किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों में कौन? तो वास्को डी गामा। और कब खोजा गया था? तो 1498 ईस्वी में। याद रखिए 1498 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब भारत में सबसे पहले कहाँ आया था? तो कालीकट, यानी केरल में पड़ता है कालीकट, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। लोकसभा के कुल सदस्य का 15%। याद रखिए लोकसभा के कुल सदस्य का 15%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है भारत के प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी बड़ोदरा। बड़ोदरा कहाँ? तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि भारत के खिलाफ आंदोलन के बारे में क्या सही है, बताइए। भारत के खिलाफ आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। यह तुर्की सुल्तान के समर्थक में एक आंदोलन था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है, बताइए। आकाश में निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी जो है कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, एंड्रोमेडा। याद रखिए एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है ये आकाशगंगा के निकटतम है। ऐसे पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 करता है कि वर्णक्रम, इसको स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है, कौन से रंग इसके दोनों सिरों पर होते हैं, यानी ऊपर और नीचे कौन सा रंग होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा होता है? बैगनी और लाल होता है। बैगनी और लाल होता है, तो पहले ऑप्शन दे रखा है बैगनी और लाल होता है। जब स्पेक्ट्रम देखिएगा तो ऊपर में क्या होता है? यहाँ पर लाल होगा और नीचे की तरफ क्या होता है? बैगनी होता है। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि लाल रंग का तरंग सबसे ज़्यादा होता है और बैगनी का क्या होता है? सबसे कम होता है। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि जिसका वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य कम होता है उसका अपवर्तनांक भी क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा विचलित भी होता है। ठीक है, यानी डेविएशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिए गए हैं, तो बताइए। यहाँ पे 32 का राइट आंसर आपका, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाए, यानी ब्राह्मी। याद है कि ब्राह्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 32 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं और राज्यसभा का प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। चलिए रहा प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि एम द्रव्यमान दे रखा, एम द्रव्यमान के कोई वस्तु जिसका वेग दे रखा भी गतिमान है तो इसके संवेग को द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो याद रखिएगा एम भी होता है, क्या होता है? एम भी होता है, यानी संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर क्या होता है? याद रखिएगा एम भी होता है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है संवेग फॉर्म में, तो काइनेटिक एनर्जी भी याद रखिएगा क्या होता है? p²/2m होता है। क्या यह होता है? p²/2m होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम बताना है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, म्यूस्का डोमेस्टिका। याद रखिए म्यूस्का डोमेस्टिका इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वादक, देखिए संतूर वादक से पूछा जा रहा है। पंडित शिव कुमार संतूर वादक है, तरुण भट्टाचार्य संतूर वादक है, भजन सिपाही संतूर वादक है, लेकिन उस्ताद अमजद अली खान जो है ये संतूर वादक नहीं बल्कि ये क्या है, ये सरोद वादक हैं। क्या है, सरोद वादक हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि क्वाड, उसके बाद डैश दे रखा है, प्रकार का एक शैल होता है। तो बताइए 37 का राइट आंसर आपका क्या होता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, रूपांतरित इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, उसके बाद डैश दे रखा है, में भारत सरकार द्वारा इनकोस्पार की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। तो बताइए 38 का राइट आंसर क्या होगा। तो 38 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। 1962 में, याद रखिए 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इकोस्पार का गठन के बाद भारत का अंतरिक्ष यान शुरू हुआ था। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि ये इकोस्पार, जो इसका नाम बदलकर इसरो कब किया गया, तो इसका मतलब इसरो की स्थापना हुआ। तो इसरो की स्थापना कब हुआ, तो 1976 में। तो याद रखिए इसका नाम जो है इकोस्पार का कन्वर्ट करके इसरो में कब किया गया, तो 1969 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नहीं है, चरमपंथी नेता नहीं थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। और सुरेंद्र बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना भी किया था, और कब किया था, 1876 ईस्वी में किए थे। और वह भारतीय सिविल परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले दूसरे भारतीय थे। याद रखिए दूसरे भारतीय थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है कि स्वतंत्र अस्तित्व के समक्ष जीव की सबसे छोटी इकाई होती है। तो आपको बताना है छोटी इकाई क्या होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कोशिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हम सर्वप्रथम कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने। याद रखिए रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 40 MCQ डिस्कस किया हूँ। ठीक है, जो सभी टीचर के लिए क्या है, ये जो 6 से 8 हैं या 9, 12 जो भी हैं सभी के लिए कॉमन पेपर है 40 नंबर का। ठीक है दोस्त, बाकी उसके बाद 80 मार्क्स जो है उनका सब्जेक्ट बाय जो सब्जेक्ट इनका जो लिए हैं वो होगा। ठीक है दोस्त, अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ा, टेलीग्राम का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप PDF प्राप्त करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।